आज की स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद्र की पूष की रात। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं। पूष की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हाड़ से कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हाड़ में रात को किसी तरह नहीं सो सकता। मगर सहना, जो कि एक महाजन है, वो नहीं मानेगा, गुरकिया जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, लेकिन ये जो बला है सर से हट जाए, कर्ज चुक जाए। वो सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील डॉल हुए, जो कि उसके नाम से झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया। खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छोटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। गुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंख तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा दूसरा उपाय है, बताओ तो मुझे। कोई खैरात में देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकाने से ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दे। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो और ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी ना, ऐसा गुनिया ने कहा। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाएगी? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर ओले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलती है, किसी भी धौस में तो ना रहोगे। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह चला गया मानो उसका हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकलेंगे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार में दबता रहा था। पार्ट 2। पूस की अंधेरी रात थी। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छड़ी के नीचे बांस के खटोले पे अपनी पुरानी चादर को ओढ़े बड़ा कांप रहा था।
खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दियों से कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में छिपाते हुए कहा, क्यों जबरा लगता है? कहता तो था घर में पुआल है, लेट जा, लेकिन तुझे तो यहाँ आना था। अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने बड़े बड़े दूम हिलाए और अपनी कुकू को दीर्घ करता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रार पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चीलम भरूं। किसी तरह रात तो कटे, 8 चीलम तो पी चुका। अब खेती का मजा है और भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जारा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे लिया है, कंबल मजाल है जाड़े का, थोड़ा भी वहाँ ठहर जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी करे हम, मजा करे दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जारा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। हल्कू ने उसकी मुंह की ओर प्रेम से छलकते हुए आंसुओं से देखा। हल्कू आज और जारा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जारा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनों पर रख दिया, उसके मुंह के पास अपना मुंह लगा लिया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा, चाहे कुछ हो जाए अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की तरह उसकी छाती में दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबड़ा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपने गोद में चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, यह अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झटपट उठा और झपड़ी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुकार कर
बुलाया पर वो उसके पास ना आया। पहाड़ के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही भाग जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। पार्ट 3। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तसी। अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई। बाग में पत्तियों ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोर लूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपले लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा और पास आया दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। टाटे तो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरू ने कूकू करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचा में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलते हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंक मेहंदी के लौ की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महकाई जबरू, तुम्हारी नाक में तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। वो उसे चिचोर रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छूकर भागने लगा और स्थिर प्रकाशों में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अंधकार को अपने शीरों पर संभालते हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जीने आए सोकर,
ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही? जब्बर ने कुकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से एक उपाय न सूझा, इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ आओ, इस तालाब को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जाता है। मगर जल गए, बचा तो दवा न करूंगी। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर नेत्रों से देखा। मुन्नी ने कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से फंस निकला। पैरों में जरा सी लपट लगी, पर वह यह कहता हुआ उछला और पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पार्ट 4। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भगा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ जानवरों का एक झुंड खेत में आया है, शायद नीलगायों का झुंड है। ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चर-चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं नहीं, जबरे के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भरम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका और उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे दबदबाए हुए बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ता। अब अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो 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 हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी फसल थी, पर ये दुष्ट जानवर सबका सर्वनाश किए डालते थे। पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसी ठंडा चुभने वाली बिच्छू के डंक सा झोंका लगा। फिर बूझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नीलगाय खेत का बसाया ये डालती जाए। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता से रज्जू की बातें
उसे चारों तरफ जकड़ रखा था। उसी राख के गर्म जमीन परत वहीं पे चादर ओढ़े हुआ सो रहा। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी। मुन्नी आ रही थी। क्या आप सोते ही रहेंगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत सत्यानाश हो गए। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैये डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता हूँ। दोनों फिर खेत में टाट पर चले गए। ऐसा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छा गई, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंता होकर कहा, मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं बहुत सारी वीडियो लाऊंगी। प्लीज़ अगर कोई और भी आपको कहानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।